जय श्री राम। तुलसीदास जी की कवितावली से जब लंका दहन हो जाता है उसके बाद में सीता जी से हनुमान जी विदाई लेने जाते हैं, उसकी पंक्तियां हैं। जारि बारि के विधोम बारिधि बुताई लोम नाई माथो पगन इसो ठाढ़ो बर कर जोरी कहे मातु कृपा कीजिए सहिदानी दीजिए सुनिसीय दीनी है अशीष चारु चूड़ामणि छोरी कहे कहो कहा कहो तात देखे जात जो बिहात दिन बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरी कहे तुलसी सनीर नैन नेह सो शिथिल मैन विकल बिलो के कपि कहत निहोरी कहे तुमहु तात कहत अब जाना। फिर हनुमान जी ने लंका को जला और उसे धूम रहित कर अपनी पूंछ को समुद्र में बुता श्री जानकी के चरणों में सिर नवाया और उनके सामने अपने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा कहने लगे, हे माता कृपा कर कोई सहिदानी यानी चिन्ह दीजिए। ये सुनकर श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया और अपनी सुंदर चूड़ामणि उतार कर उसे देते हुए कहा, भैया मैं तुमसे क्या कहूँ, हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं सो तुम तो देखे ही जाते हो। तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा था, उसे भी तुम तोड़ कर चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जानकी जी के नेत्रों में जल भराया और वाणी शिथिल हो गई। इस प्रकार सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी उन्हें विनय पूर्वक समझाते हुए कहने लगे, दिवस 6-7 जात जानबे न मातु धरि धीर अरि अंत की अवधि रही थोरी कहे बारिद बंधाई से तु अहे भानुकुल के तु सानुज कुशल कपि कटुक बटोरी कहे बचन विनीत कही सीता को प्रबोध करी तुलसी त्रिकूट चढ़ी कहा तपोरी कहे जय जय जानकी दस शीस करी केसरी कपीसु कूद्यो बात घात उदधि हलोरी कहे माता धैर्य धारण करो, आपको 6-7 दिन बीतते कुछ मालूम होंगे। अब शत्रु के नाश की अवधि थोड़ी ही रह गई है। भाई के सहित सूर्यकुल के श्री रामचंद्र जी बानर सेना एकत्रित कर समुद्र में पुल बांध यहाँ शीघ्र ही सकुशल पधारेंगे। इस प्रकार नम्र वचन कहे जानकी जी को समझाकर हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर चढ़ गए और बड़े जोर से चिल्ला कर बोले, रावण रूप गजराज के लिए मृगराज तुल्य जानकी वल्लभ भगवान श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहकर कपिराज श्री हनुमान जी वायु के आघात से समुद्र में हिलोने उत्पन्न करते हुए समुद्र के उस पार कूद गए। साहसी समीर समीर सून नीर निधि लंक लघि लंकी लंघि लखी लंक सिद्ध पीठ निश जागो है मसानुसो तुलसी बिलो की महा साहस प्रसन्न भई देवी सी ये सार की दियो है वरदानुसो बाटिका उजारी अच धारी मारी जारी गढ़ु भानुकुल भानु को प्रताप भानु भानुसो करत विवेक शोक कोक नद कोक कपि कहे जामवंत आयो आयो हनुमान सो। साहसी वायुनंदन ने समुद्र को लांग और लंका रूपी सिद्ध पीठ को जान उसने रात भर मसान सा जगाया है। उनके इस महान साहस को देख श्री जानकी जी जैसी देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया। उस समय जामवन कहने लगे, वाटिका को उजाड़ अक्षय कुमार की सेना का संहार कर और फिर लंका को जलाकर भानुकुल भानु श्री रामचंद्र के प्रताप रूप सूर्य की किरण के समान लोक रूपी कमल और बानर रूपी चकवाकों के शोक रहित करते हुए हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए। गगन निहारी की लकारी भारी सुनी हनुमान पहचानी भय सानंद सचेत हैं बूढ़त जहाज बच्चों पथिक समाज मानो आज जाए जान सब अंक माल देते हैं जय जय जानकी जय जय लखन कपीस कही कूदे कपि कौतुकी नटत रेत 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 हैं अंगद मयंदु नलु नील बल शील महा बालधि फिरावे मुख नाना गति लेत हैं। किलकारी के उच्च शब्द को सुनकर बानर और भालू आकाश की ओर देखने लगे और हनुमान जी को पहचान कर आनंदित और सचेत हो गए। मानो जहाज के साथ पथिकों का समाज डूबता डूबता बच गया। वे सब आज अपना नया जन्म जान एक दूसरे से गले लगकर मिलने लगे। जय जानकी जय लक्ष्मण जी जय सुग्रीव ऐसा कहते हुए वे कौतुकी बानर कूदते हैं और समुद्र की रेती पर नाचते हैं। बलशाली अंगद महेंद्र नील नल ये सब अपनी विशाल पूंछों को घुमाते हैं और अनेक प्रकार से मुंह बनाते हैं। जय श्री राम। इसी का सीता जी से विदाई के संबंध में जो पंक्तियां शेष हैं उन्हें मैं कल पुनः बोलूंगा।